हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल होमियो मास्टर पे। मेरा नाम है सागर डाबी एंड आई एम BHMS स्टूडेंट। आज के हमारे लेक्चर पे हम पढ़ने वाले हैं व्हीकल्स। मतलब कि होम्योपैथी में व्हीकल क्या होता है, व्हीकल का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, उसके कितने टाइप्स है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। चलिए अभी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ व्हीकल। ठीक है, व्हीकल का इंट्रोडक्शन पूरा देख लेते हैं। द टर्म व्हीकल इम्प्लाइज मीन्स ऑफ कन्वेंस और ट्रांसमिशन। ठीक है, मतलब कि व्हीकल टर्म क्या है, व्हीकल का मीनिंग होता है कन्वेंस और ट्रांसमिशन। ठीक है, कन्वेंस और ट्रांसमिशन मीन्स किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, उसको ट्रांसफर करना, यही व्हीकल का मेन वर्क होता है। लेकिन ये तो जनरली व्हीकल का वर्क होता है, पर होम्योपैथी में व्हीकल का वर्क क्या होता है? इन होम्योपैथी अ व्हीकल इज सब्सटेंस इन विच मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड और मिक्स्ड आइदर फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाया ओरल रूट और ओल्फैक्शन और फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि इन होम्योपैथी में व्हीकल का क्या वर्क होता है? व्हीकल इज अ सब्सटेंस इन विच मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड और मिक्स्ड आइदर फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाया ओरल रूट और ओल्फेक्शन और फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब कि व्हीकल जो है वो एक सब्सटेंस है जिसमें मेडिसिन को बनाया जाता है या फिर मिक्स किया जाता है। किसके लिए? फॉर द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाया ओरल रूट और ओल्फेक्शन, मतलब कि बॉडी में मेडिसिन को इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए व्हीकल को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास दो रूट है, पहला ओरल रूट एंड दूसरा ओल्फेक्शन। उसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए भी दो रूट है, स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ही हमें इन 4 लाइनों में सिंपल तरीके से बताई गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेफिनेशन क्या है, मेन डेफिनेशन क्या है व्हीकल की, और व्हीकल की प्रॉपर्टीज और वो सब क्या होता है। होम्योपैथिक व्हीकल्स आर मिनरल एजेंट्स दैट आर थेराप्यूटिकली इनर्ट। ठीक है, मतलब कि होम्योपैथिक व्हीकल्स है वो क्या है? मिनरल एजेंट्स है जो कि थेराप्यूटिकली इनर्ट है, हैविंग नो क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ देयर ओन। मतलब कि व्हीकल्स की खुद की क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ठीक है, एंड आर केमिकली नॉन रिएक्टिव विथ ड्रग सब्सटेंस, मतलब कि व्हीकल है वो ड्रग सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्टिव नहीं होता है, मतलब कि वो एसिडिक भी नहीं होता है और बेसिक भी नहीं होता है। ठीक है, दे सर्व अ मीडियम फॉर द एक्सट्रैक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब कि व्हीकल क्या करता है? एक्सट्रैक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग प्रॉपर्टीज के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये थी कुछ व्हीकल की बेसिक डेफिनेशन। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल व्हीकल। एक आइडियल व्हीकल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम दूसरे पॉइंट में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल व्हीकल में। ठीक है, आइडियल व्हीकल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? नो क्यूरेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इट्स ओन इन द क्रूड स्टेट, मतलब कि व्हीकल के अपने क्रूड स्टेट में कोई भी क्यूरेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, केमिकली न्यूट्रल एंड नॉन रिएक्टिव, केमिकली व्हीकल होता है वो न्यूट्रल होता है और किसी भी चीज़ के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, इसलिए तो उसे न्यूट्रल कहते हैं। नो चेंज और डिकम्पोजिशन ऑन स्टोरेज, मतलब कि व्हीकल को स्टोर करने पे कोई भी चेंज या फिर डिकम्पोजिशन नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद हार्मलेस एंड नॉन टॉक्सिक, मतलब कि व्हीकल टॉक्सिक नहीं है और हार्मलेस भी नहीं है। ठीक है, कैपेबल फॉर कैरिंग डायनेमिक पावर्स टू असिस्ट द वाइटल फोर्स, मतलब कि वाइटल फोर्स को असिस्ट करने के लिए जितनी डायनेमिक पावर चाहिए उतनी डायनेमिक पावर को कैरी करने के लिए व्हीकल कैपेबल होता है। ठीक है, ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द व्हीकल्स। और अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ व्हीकल, जो कि हमारा तीसरा पॉइंट है। तो चलिए फटाफट से उसको भी हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ द व्हीकल, सबसे पहला व्हीकल का यूज होता है प्रिपरेशन में। ठीक है,
मतलब कि मदर टिंचर या फिर सॉल्यूशन या फिर पाउडर्स की प्रिपरेशन के लिए व्हीकल का यूज़ होता है। उसके बाद है हमारा पोटेंटाइजेशन, पोटेंटाइजेशन के लिए भी व्हीकल का यूज़ होता है। यूज्ड फॉर द फ्यूचर टैचुरेशन एंड द डाइल्यूशंस, मतलब कि फ्यूचर में कोई भी टैचुरेशंस या फिर डाइल्यूशंस में व्हीकल का यूज़ होता है। उसके बाद व्हीकल का यूज़ होता है डिस्पेंसिंग में, डिलीवरिंग रेमेडीज एज पर प्रिस्क्रिप्शन, मतलब कि कोई भी फिजिशियन की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज को डिलीवर करना, उसे हम डिस्पेंसिंग कहते हैं, तो उसमें भी व्हीकल का यूज़ होता है। उसके बाद है प्लेसिबो में भी व्हीकल का यूज़ होता है, मतलब कि कोई भी मेडिसिनल पावर नहीं होती ऐसे व्हीकल को हम प्लेसिबो कहते हैं। यूज्ड एज अ प्लेसिबो, ठीक है, द सेकेंड बेस्ट रेमेडी, मतलब कि प्लेसिबो को हम सेकेंड बेस्ट रेमेडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये भी एक व्हीकल का यूज़ है प्लेसिबो। उसके बाद है प्रिजर्वेटिव, मतलब कि व्हीकल का यूज़ जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह भी किया जा सकता है, वो मेडिसिन को प्रिजर्व करता है, ठीक है। अल्कोहल प्रिजर्व प्लांट जूसेस, मतलब कि अल्कोहल है वो प्लांट जूसेस को प्रिजर्व करता है, ठीक है। तो ऐसे ही व्हीकल को प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये सारे हैं व्हीकल के यूजेस। अभी इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन टेबल, ठीक है। व्हीकल को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है हमारा सॉलिड व्हीकल, उसके बाद है लिक्विड व्हीकल, उसके बाद है सेमी सॉलिड व्हीकल। सॉलिड व्हीकल में क्या है, शुगर ऑफ मिल्क है या फिर कैन शुगर है, ग्रेप शुगर है, ग्लोब्यूल्स है, टेबलेट्स है, पेलेट्स है, ये सारी चीज़ें हमारे सॉलिड व्हीकल में आती है। उसके बाद हमारा लिक्विड व्हीकल में क्या आता है, प्यूरिफाइड वाटर है, उसके बाद हमारा अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, सिंपल सिरप है, फिक्स्ड एंड वोलेटाइल ऑयल्स है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी लिक्विड व्हीकल में आती है। उसके बाद है हमारा सेमी सॉलिड व्हीकल। सेमी सॉलिड व्हीकल के अंदर क्या आता है, वेसेलिन, पैराफिन, वैक्सीज, सोप्स, लार्ड एंड स्टार्च, ये सारी चीज़ें हमारी सेमी सॉलिड व्हीकल में आती है। तो ये तीनों व्हीकल के थोड़े से एग्जांपल्स थे। और उसके बाद हम डिटेल्ड फॉर्म एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हीकल देखेंगे, ठीक है, वो हमारा 5वां पॉइंट रहेगा। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। 5वां पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, देर आर 3 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स के 3 प्राइमरी फॉर्म्स है, सॉलिड व्हीकल, लिक्विड व्हीकल एंड सेमी सॉलिड व्हीकल, ठीक है। अभी इन तीनों व्हीकल के क्लासिफिकेशन भी हम देख लेते हैं। व्हीकल्स फॉर पोटेंटाइजेशन, ठीक है, पोटेंटाइजेशन के लिए कौन कौन से व्हीकल यूज होते हैं वो हम यहाँ पहले पॉइंट में देखेंगे। तो सॉलिड व्हीकल और लिक्विड व्हीकल, ये दोनों व्हीकल क्या है, पोटेंटाइजेशन के लिए होते हैं। सॉलिड व्हीकल में सबसे पहले क्या है, शुगर ऑफ मिल्क है, उसके बाद हमारा केन शुगर है, उसके बाद है ग्रेप शुगर, ठीक है। उसके बाद लिक्विड व्हीकल में क्या क्या आता है, अल्कोहल आता है एंड प्यूरिफाइड वाटर आता है, ठीक है। अल्कोहल में कौन कौन से टाइप्स है हमारे, अल्कोहल में पहला है स्ट्रॉन्ग अल्कोहल, डाइल्यूट अल्कोहल, डिस्पेंसिंग अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, वो सारी चीज़ें हमारी अल्कोहल के अंदर आती है। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है व्हीकल्स फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशंस। तो चलिए वो भी हम देख लेते हैं। व्हीकल्स फॉर द एक्सटर्नल एप्लीकेशन में कौन कौन से व्हीकल आते हैं, उसमें हमारा लिक्विड व्हीकल एंड सेमी सॉलिड व्हीकल दोनों आता है। पहला है हमारा लिक्विड व्हीकल, उसके बाद है सेमी सॉलिड व्हीकल और एक अदर है, ठीक है। लिक्विड व्हीकल में क्या क्या है, प्यूरिफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है, ओलिव ऑयल है, उसके बाद हमारा आलमंड ऑयल, सेसमे ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ठीक है। उसके बाद हमारा सेमी सॉलिड व्हीकल में क्या आता है, उसमें आता है हमारा वेसलिन और सॉफ्ट पैराफिन, उसके बाद है वैक्सीज। तो ये दोनों चीज़ें सेमी सॉलिड व्हीकल में एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद एक्सटर्नल एप्लीकेशन में अदर व्हीकल्स भी यूज़ होते हैं, लाइक प्रीपेड लार्ड, आइजिन ग्लास, उसके बाद हमारा सोप है एंड उसके बाद है स्टार्च। तो ये सारी चीज़ें भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। उसके बाद हमारा तीसरा है डिस्पेंसिंग के लिए कौन कौन से व्हीकल यूज़ होते हैं, तो ये हम तीसरे पॉइंट में देख लेते हैं। डिस्पेंसिंग के लिए हमारे कौन कौन से व्हीकल यूज़ होते हैं, प्यूरिफाइड वाटर, उसके बाद है शुगर ऑफ मिल्क, उसके बाद है ग्लोब्यूल्स, टेबलेट्स एंड पिल्यूल्स एंड पेलेट्स, ये सारे व्हीकल्स हमारे डिस्पेंसिंग के लिए यूज़ होते हैं। सो यही था मेरे आज के वीडियो लेक्चर में। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो सो प्लीज़ मेरे वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।